वृंदावन को बेचा जा रहा है अलग अलग टाइटल से। मैं गलत नहीं बोलूंगा, भले कोई जूते मार दे। कह रहा है वृंदावन का इतना ऐसी कौन है? वृंदावन की संस्कृति को तो लोगों ने नाश कर दिया। यहाँ पे सप्त देवालयों के वन बिक गए। 12 उपवन में से 8 उपवन गाय में कॉलोनी बस गई। कहाँ है वन उपवन? लोगों ने घाट बेच दिए। जुगल घाट पर एक वृंदा अपार्टमेंट है, वो एक घाट था किसी समय पे, आज वहाँ अपार्टमेंट बना के बेच दिया लोगों ने। बहुत सारी ट्रस्टों की जमीन है, मर गए मालिक, माल कब्जे में दूसरों के है, नाम बदल गए, धर्मशालाओं के ट्रस्टियों के, नकली ट्रस्टियों ने रजिस्ट्री कर दी। भाई सरकार को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो वृंदावन की दुहाई दे दे के? वृंदावन का तो सत्यानाश हो चुका, कौन विरोध कर रहा है बताओ? लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, बस यहीं पे व्यवस्थाओं को सुधार देना चाहिए। अरे अपना हित है, उनमें स्वार्थ है, निजी स्वार्थ है, पब्लिक परोपकार वाली बात ना है। कितने व्यक्ति वृंदावन को बेच के खा रहे हैं और 500 करोड़ की एसेट्स बना चुके हैं, और भगवान धरती पे आ चुका है। इस समय सत्ययुग चल रहा है, भगवान इस समय धरती पे ये टेट फॉर टेट कर देगा। दोस्तों नमस्कार, खबर इंडिया की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है वृंदावन, और वृंदावन में कॉरिडोर को लेकर के पूरे देश में चर्चा होने लगी है। यहाँ के लोग जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आते हैं तो वो भीड़ भाड़ से बचने के लिए एक अनुरोध भी करते हैं सरकार से कि आखिरकार कॉरिडोर यहाँ पर बन जाए, तो जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए थोड़ी सहूलियत हो सकती है। परंतु यहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि जो गलियाँ हैं वृंदावन की, उन गलियों से यहाँ के वृंदावन की शोभा बढ़ी रहती है, तो वो ना छेड़ा जाए। तो अब इस विषय पर यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, उनसे सीधे बात करेंगे कि आखिरकार क्या विचार है कि कॉरिडोर बनना चाहिए या सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो सही है या कैसा है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? नवीन गौतम। तो गौतम साहब, एक कॉरिडोर को लेकर के बड़ी देश में चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि देश विदेश से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। गर्मी का माहौल है, भीड़ में घुटन सी होने लगती है, तो सरकार ने एक प्रस्ताव रखा कि यहाँ पर कॉरिडोर बनना चाहिए, जो काशी विश्वनाथ में ऐसा बना है। आप क्या देख रहे हैं इसको लेकर? देखो, आप स्वयं महसूस कर चुके हैं, मैं तो कहीं जाता आता नहीं हूँ, कि यहाँ पब्लिक तीर्थ यात्री हमारे श्रद्धालु कितने परेशान हो रहे हैं। कितनी गर्मी में, पानी भी नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था भी नहीं है, ठंडा पानी का कोई इंतजाम नहीं है। तो मेरे मतलब ये तो इस समय जन सुविधाएं होना जरूरी है। जो जन सुविधाएं होना जरूरी है, जैसे वेटिंग एरिया, शेड, मंदिर का बड़ा होना। मंदिर आज से 200 साल पहले हमारे हरगुलाल सेठ थे, वृंदावन के बहुत बड़े भक्त थे, ठाकुर बांके बिहारी लाल जी के, उन्होंने बनवाया। आज की गैदरिंग के हिसाब से मंदिर बड़ा बन जाना चाहिए 2 एकड़ में। मतलब पहले के हिसाब से ठीक था, अब भीड़ को देख करके अब बहुत छोटा हो गया, बहुत गैदरिंग हो गई है। कम से कम वृंदावन में प्रतिदिन आने वाले आम दिनों में भी 10 लाख आदमी है, और बढ़ जाए तो 1 करोड़ तक है। हाँ, आप किसी त्योहार पे होती है तो त्योहार नहीं, कोई गजस्टेड हॉलीडे हो, कोई अब 1 करोड़ आदमी तो 5 दिन में आ जाता है, 81 पूर्णमासी के बीच में। तो इसकी तो ज़रूरत है, जनता की सुविधा होनी चाहिए, पब्लिक की कुछ फैसिलिटीज होनी चाहिए। कुछ वृंदावन के लोग कह रहे हैं कि अगर कॉरिडोर बन जाएगा तो यहाँ की भव्यता और सुंदरता, गलियों की जो कुंज गलियों से वृंदावन को पहचाना जाता है, वो खत्म हो जाएंगे। कहता है तो या तो वो मुझको गुमराह कर रहा है, या आप मुझको गुमराह कर रहे हो, या मैं वृंदावन का रहने वाला ही नहीं हूँ। लोगों ने कुंज बेच दिए, वन बेच दिए, ठाकुर जी के यहाँ पे सप्त देवालयों के वन बिक गए। 12 उपवन में से 8 उपवन गाय में कॉलोनी बस गई। कहाँ है वन उपवन? लोगों ने घाट बेच दिए, घाट तक बेच दिए। जो घाटों पे बुर्जी होती थी वो बिक गई, तोड़ तोड़ के बिक गए, फ्लैट बन गए। अब देखो, आप प्रत्यक्ष उदाहरण देखना है, मैं विद एविडेंस बोलता हूँ, बिना एविडेंस के नहीं बोलता हूँ, मेरी खासियत है। मैं गलत नहीं बोलूँगा, भले कोई जूते मार दे, मैं खा लूँगा, पर गलत नहीं बोलूँगा। अब जैसे आप जाओ जुगल घाट पे, जुगल घाट पर एक वृंदा अपार्टमेंट है, वो एक घाट था किसी समय पे, आज वहाँ अपार्टमेंट बना के बेच दिया लोगों ने। माल लेके गायब हो गए, पब्लिक चूतिया खड़ी हुई है प्लेट लेके। क्या स्थिति, कहाँ, कौन कह रहा है वृंदावन का इतना ऐसी कौन है? वृंदावन की संस्कृति को तो लोगों ने नाश कर दिया। वृंदावन है का? मैं तो सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश शासन से और केंद्रीय सरकार से, कि पंचकोश वृंदावन को संरक्षित कर दिया जाए। ये ठाकुर जी का आध्यात्मिक स्थान है, भजन पूजन करने का, मतलब यहाँ का महत्व तो अलग है।
ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद और सब बनता पुष्प है भवरा श्री ब्रजचंद। तो ये ब्रज है ना 84 को समुद्र के समान है। तो वृंदावन तो मकरंद है, जो पुष्प में मकरंद होता है, जो खुशबू होती है। तो ठाकुर जी का साक्षात गोलोक धाम है जे। इसका सरकार महत्व को समझे। विकास, ज़्यादा विकास हम नहीं चाहते हैं यहाँ पे। सरकार जनता की सुविधाएं तो यहाँ कर दे, इतनी सुविधा कर दे। और इसके लिए कोई बात बड़ी नहीं है। मंदिर का 1 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है, उसके अगल बगल में बहुत सारी ट्रस्टों की ज़मीन है। मर गए मालिक, माल कब्जे में दूसरों के है, नाम बदल गए, धर्मशालाओं के ट्रस्टियों के, नकली ट्रस्टियों ने रजिस्ट्री कर दी। तो नकली माल बहुत पड़ा हुआ है, सरकार उसको जब्त कर ले। लोगों ने घाट बेच दिए, मैं नाम बताया ना आपको, लोगों ने घाट ही बेच दिए। जो घाट थे घाट बेच दिए, फिर भी वृंदावन की दुहाई दे रहे। क्यों दे रहे भाई वृंदावन की दुहाई? सरकार को बेवकूफ़ बना रहे भाई, सरकार को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो वृंदावन की दुहाई दे दे के? वृंदावन का तो सत्यानाश हो चुका। अगर सरकार कॉरिडोर बनाती है तो क्या लगता है कि जो संस्कृति पहली थी वो लौट के वापस आएगी? नहीं, सरकार से मैं फिर भी निवेदन कर रहा हूँ, संतुलित विकास करे। एक वृंदावन को प्राचीनता की नज़र से देखे और यहाँ के गड़े मुर्दे निकाले सरकार। पहले कितने उपवन है यहाँ, वृंदावन का इतिहास पढ़े कि ब्रज में कितने वन, फिर वृंदावन में कितने उपवन, कितने मंदिरों के यहाँ पे बगीचे थे ठाकुर जी के, वो बिक गए, नहीं समझ में आई। हर सप्त देवालय के बगीचे थे, वो बिक गए। वृंदावन में 3 ठाकुर की संपत्ति है, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन। 75% वृंदावन का मालिकाना हक उन्हीं के पास है और किसी के पास नहीं है। आज भी कागजों में दर्ज वही है, पट्टेदार हैं सभी लोग, पट्टेदार हैं, कागज हैं। मैं कह रहा हूँ सरकार पहले कब्र तो खोदो ना, गड़े मुर्दे निकालो। कहाँ गए उपवन? विरोध कौन कर रहा है फिर? कोई नहीं विरोध कर रहा। कौन विरोध कर रहा है बताओ? वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, बस यहीं पे व्यवस्थाओं को सुधार देना चाहिए। अरे अपना हित है, उनमें स्वार्थ है, निजी स्वार्थ है, पब्लिक परोपकार वाली बात ना है। हाँ, अपना वो है ना, मेरी लुगाई मेरे बच्चा वाला खेल चल रहा है बस, और कुछ नहीं है संसार में। सब मर जाओ, मेरी लुगाई बच्चे के लिए इंतजाम हो जाए, बस ये खेल है संसार का, जो माया का जाल है। प्रभु की ही लीला है, जो माया की ही खेल है। ये झूठ है। ये भगवान का नाम कोई यदि लेता है तो झूठ बोल रहा है। क्यों ऐसा कपट? मोह कपट कल छिद्र ना बाबा, क्यों कपट करके दिखा रहे हो? भगवान का नाम लेके कपट मत करो। पाप करो, खुलेआम करो। करना है, पाप कर रहे ना, हम पापी हैं, हमने किया, खुलेआम किया, कर रहे हैं ना, पापी हैं। अब एक तरफ भगवान का पर्दा डाल लो, फिर कहो हम पाप करेंगे। क्या भगवान की आड़ मत लो, इसका तो अक्षम्य पाप है। ये 2 तरह के पाप होते, एक तो क्षय, वो तो क्षय हो जाएगा। एक होते अक्षय, जिनका कोई क्षय ही नहीं है, वो तो अनंत जन्म तक भोगने पड़ेंगे। ठाकुर जी का नाम लेके झूठ मत बोलो अपने स्वार्थ में। हाँ, भगवान भी नहीं बख्शेगा, भगवान सबको देख रहा है और भगवान धरती पे आ चुका है इस समय। सत्ययुग चल रहा है, भगवान इस समय धरती पे ये टेट फॉर टेट कर देगा। हाँ, ये मत समझ। लग रहा है जो योगी सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो आपके हिसाब से और वृंदावन के लोगों के हिसाब से कैसा है? देखो, मैं योगी सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूँ, कभी योगी सरकार ने मुझसे कोई विचार विमर्श नहीं किया, मैं आपको बता दूँ, पर मैं अपने विचार रख सकता हूँ। सरकार पहले वृंदावन का इतिहास पढ़े, शास्त्रों में क्या वर्णन है, कितने देवालय हैं, कितने देवालयों के बगीचे बिक गए, उनको देखे। कितनी उपवन थे, उनका नाम निकाले, उनकी नगर निगम में से जाके कागज निकाले, आगरा कमिश्नरी से इतिहास निकाले इसका कि कितने उपवन बिक गए। अब देखो, मैंने आपको वृंदा अपार्टमेंट का बताया है ना, जी, तो मेरे सामने की घटना है। आज भी आप चले जाओ वृंदा अपार्टमेंट में, एक बुर्जी आपको दिखेगी, घाट की होती है जो बुर्जी, लाल पत्थर की, आज भी दिखेगी। लोगों ने बेच दी, माल पैदा करके भग गए। पब्लिक पागल बन के खड़ी है वहाँ पे कि मेरे फ्लैट जमुना जी की घाधर बिक गई, जमुना जी के घाट बेच दिए। कहाँ धर्म बचा है धरती पे? इसमें है धर्म है कहाँ? बेवकूफ़ बना रहे हैं आप, बेवकूफ़ मत बनाओ किसी को। सरकार भी इतिहास को पढ़े, पहले उसका स्वरूप समझे, वृंदावन का स्वरूप है क्या, उस स्वरूप को रिस्टोर करे। तो आपको क्या लगता है जो श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं उनके लिए क्या मुख्य सुविधाएं क्या होनी चाहिए? मेरे अंदाज से तो ये इतना चढ़ावा आता है हमारे वृंदावन में जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब वृंदावन के नाम से आप सोच नहीं सकते हो कितने व्यक्ति वृंदावन को बेच के खा रहे हैं और 500 करोड़ की एसेट्स बना चुके हैं।
और वो कह रहे वृंदावन में तो अपने माता पिता को तो आदमी खाना खिला नहीं सकता है, अब तो दुनिया की माताओं को खाना खिला रहा है। और 500 करोड़ की एसेट्स अभी खरीदी है, उस व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। माताओं को रोटी खिला रहे हैं, अपनी माता को तो खिला, क्यों दुनिया की माताओं का ठेका ले रखा है। एक आदमी अपनी माता का ठेका नहीं ले सकता, तुम दुनिया की माता का ठेका लेके 500 करोड़ की एसेट्स। अरे भगवान, भगवान बचाए ऐसे पाप से, ऐसे पाप से भगवान बचाए, हमें नहीं चाहिए। संरक्षण तो वृंदावन में ही है। वृंदावन का तो आम आदमी तो इस काम को कर ही नहीं रहा। वृंदावन की जमीन पे, वृंदावन की रज में वृंदावन को बेचा जा रहा है, अलग अलग टाइटल से, अलग अलग टाइटल से बेच रहा है, अलग अलग टाइटल से वृंदावन बेचा जा रहा है। जैसे जिसको बेटियों की शादी भी कर रहे हैं, घर माता बहनों को भोजन करा रहे हैं, 24 घंटे रसोई भी चल रही है। भाई साहब एक बात बताता हूँ, बुरा मत मानना, आप कितना कमाते होगे? लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। आपने कभी किसी की शादी की? अपनी बेटी की शादी करने के लिए तो आप माइक लेके दिल्ली से यहाँ आगे डोल रहे हो कि बेटी की फीस जमा कर दूँ, बेटे की फीस जमा कर दूँ। वो दुनिया की शादी करा देंगे? कर्म, यदि कोई मनुष्य 10 9 की कमाई कमाकर उसमें से उधर पूर्ति करके फिर कुछ करता है तो समझो दान है। और लूट के कहता है कि मैं दान कर रहा हूँ, तो हत्या करके भी दान कर रहे हैं कसाई। उसका कुछ जकात थोड़ी चल रही है यहाँ। जकात मत करो, दान अलग चीज़ है, जकात अलग चीज़ है। जकात नहीं हो रही है, दान अलग है। लोगों के लिए मैसेज है, सोच के समझ करके आगे कदम चलो ना। वृंदावन का रीस्टोर करे सरकार। नहीं आई समझ में? सरकार ऐसा विकास नहीं कर दे कि वृंदावन का नाम ही खत्म हो जाए। अंधाधुंध विकास जो है वृंदावन को खत्म कर देगा, क्योंकि वृंदावन का व्यवसायीकरण हो चुका है। सरकार इस बात को ध्यान रखे, संतुलित विकास हो, जिसकी आवश्यकता। पहले श्रीमद् भागवत को पढ़ो, फिर गर्ग संहिता को पढ़ो, और वृंदावन के रसिकों के द्वारा लिखित ग्रंथों को पढ़ो। मैं तो इतना विद्वान नहीं हूँ, मैं तो पेड़ा बेचता हूँ, मुझको तो ज्ञान है नहीं है। पहले उनको विद्वानों से हिंदी में ट्रांसलेट कराओ, अनपढ़ आदमी हो तो उनको पढ़ के वृंदावन का स्वरूप समझो 500 साल का। फिर वृंदावन की ज़मीन की कबर निकालो कि वृंदावन का असली मालिक कौन है, फिर कैसे कैसे फ्रॉड हुआ है ज़मीनों में, कि घाट बिक गए, ये बिक गया, वो बिक गया। तो उसको रीस्टोर करो। फिर रीस्टोर करने के बाद तुम क्या कर सकते हो धरातल पर, उसको पुराना स्वरूप लाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, उन प्रयासों को करें। जल्दबाजी में कि हम ये कर देंगे वहाँ पे, अब बुरा मत मानना, सरकार विकास तो कर रही है। मैं पढ़ता हूँ अखबारों में, हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे, वहाँ पे हेरिटेज सिटी बनेगी, यहाँ कॉम्प्लेक्स बनेंगे। यहाँ कॉम्प्लेक्स क्यों बनेंगे? क्यों बनेंगे भाई, क्यों बनेंगे? ये वृंदावन है, उसकी उसी स्वरूप में रखो, जिससे बाहर से दर्शनार्थी आए तो प्राचीनता का अनुभव करे, आध्यात्मिकता का अनुभव करे और अपने आप को शांति ले। हाँ, कारण क्या है कि वृंदावन का स्वरूप बहुत प्राचीन और एक आध्यात्मिक भूमि है। इसका महत्व तो 2 भूमियों का महत्व है, एक चित्रकूट की माँ ठाकुर जी की तपस्या लड़ी है, और वृंदावन ठाकुर जी का ऐश्वर्य निज धाम है जी। वृंदावन परित्यजम पाद मेकम न गच्छति, भगवान ने स्वयं कहा है जी कि मैं एक क्षण के लिए वृंदावन को छोड़ के नहीं जाता हूँ। ये शास्त्रों में लिख रहा है, भगवान वृंदावन को छोड़ के कभी नहीं जाते हैं। तो वृंदावन का स्वरूप सरकार पहले तय करे ना, पहले ये देखे ये घाटों को किसने बेच दिया, इनकी जांच करो। तो मैंने नाम बताया आपको, किसने बेच दिया, कब बन गई ये भी तो सरकार नहीं बनवाई होंगी, किधर नक्शे पास हुए होंगे। तो सरकार अपनी भी गलती देखे ना। भाई शैलजाकांतरी 40 साल से घाटों को खाली करा रहा है, अभी तक नहीं करा पाए। तो पहले देखे ना सरकार, पहले अपना आत्मनिरीक्षण करे, फिर शास्त्रों का अध्ययन करे। शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद एक समावेशी, एक ऐसा कि जिसमें प्राचीनता हो, जिसमें यात्रियों को सुविधा भी हो, दोनों चीज़ों समावेश हो। और ये आपका बिहार जी का मंदिर, बिहार जी का मंदिर, बिहार जी का मंदिर, बिहार जी का मंदिर, बिहार जी का मंदिर जो है ना, बिहार जी के मंदिर के आसपास 3-4 सुविधा कर दे जनरल। 20,000 आदमी के लिए वेटिंग एरिया, 10,000 आदमी के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, लेटरिन बाथरूम और सामान रखने की व्यवस्था। कॉरिडोर वॉरिडोर क्या होता है हम नहीं जानते हैं, ये कर दे बस।
ये सुविधा हो जाए, प्राचीनता का स्वरूप आ जाए वृंदावन का, मजे आ गए, मजे आ गए, मजे आ गए। तो गौतम साहब ने तो पूरे वृंदावन की जो नब्ज है उसको टटोला है। उन्होंने अपनी बात रखी है कि इस तरीके से विकास होना चाहिए और किस तरीके का और क्या जो समस्या है उस पर सरकार को अध्ययन करने के बाद वो डिसीजन लेना चाहिए।